नमस्कार। आज हमें महाराष्ट्र में और यहाँ पे हाथों से किस प्रकार से साड़ियाँ बनाई जाती है, कितना उसका मूल्य है, किस प्रकार से वो बिकती हैं और कैसे कैसे कारीगर उसमें काम करते हैं, वो हम आप सभी को दिखाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ और आप सोच रहे होंगे कि जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो इतना महंगा क्यों है। पहले आप उस चीज़ को देखिए, फिर वो इतना महंगा क्यों है, फिर मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा। तो भैया हैं, आपका क्या नाम है भैया? अमोल जी हैं। और ये जो साड़ी है इसका प्राइस मैं इन्हीं के मुंह से जानना चाहूँगा कितना है। तो भैया इसका प्राइस कितना है? इसका प्राइस है सर 80,000। हाँ, तो 80,000 रुपये इस साड़ी का प्राइस है। आप देख सकते हैं। अब क्यों है वो मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा। तो भैया इतना महंगा क्यों है इसका रेट? देखो सर, ये जो साड़ी है ये हम पूरे हाथों से बनाते हैं। देखो जी, ये बैक साइड देखेंगे आप, पूरा हाथों से बनाया है, इसमें कोई मशीन का यूज़ नहीं किया है। हालांकि जो भाई साहब कह रहे हैं कि हाथों से बनाया है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आखिर किस प्रकार से वो बनाते हैं। हैंडलूम का मग्गम है, उसके ऊपर बनाते हैं। तो कितना समय लगता है एक साड़ी को बनाने में? अभी ये साड़ी को बनाने को कम से कम 3 मंथ लगते हैं। 3 महीने लगता है। 3 महीना लगता है। ठीक है। जैसे अपने उत्तराखंड में जो भेड़ का ऊन का बनता है, उसको बनने में 6 महीने लगता है, उसी प्रकार से इस साड़ी का भी है। इसमें ऐसा अलग अलग डिज़ाइन मिलता है आपको। जी, यह सवाली का डिज़ाइन बोलते हैं। ये कितने की है? ये 70,000 की। अच्छा, ये 70,000। आप प्राइस दिखा दीजिए ऐसा में। हाँ, तो ये 70,000 की साड़ी है, आप देख सकते हैं। सिल्क मार्क का लेबल भी है। जी जी, सिल्क, पूरी सिल्क की है ये। हाँ, पूरा ये डिटेल आता है इसके ऊपर। जी जी, स्कैन करोगे जी, तो पूरा डिटेल आता है। तो इस किधर पे बनाया, कैसा बनाया, ठीक सिल्क कौन सा यूज़ किया है, जरी कौन सा यूज़ किया है, ठीक है, सब डिटेल्स आता है। ठीक है। और कोई अगर बाहर से मंगाना चाहे तो आप कैसे संपर्क करें कोई आपसे? हमारा येवला में शॉप है, नासिक ज़िले में आता है वो। जी, उधर हम शॉप पे बेचते हैं साड़ी। ठीक है। तो आप नंबर भी बोल दीजिए अपना इस पे। नंबर बोलो जी मैं आपको कार्ड देता। जी। तो जो भाई साहब औरों का उद्योग है वो आपको बताएंगे। ये तो कोई एड्रेस है हमारा, कापसे पैठनी, काला मारुति रोड, येवला, जी, नासिक जिले में आता है वो। नासिक, आपने भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग का नाम भी सुना होगा, वो भी नासिक में ही है। और जब मन आप यहाँ की तरफ आओ तो इनको ज़रूर देखें और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर ले जाइए। ऐसा प्रोजेक्ट है। ये सारी डिजाइन हैं इनके। अभी हमारे प्रोजेक्ट चालू है। जी जी, काम चालू है इसका। जी जी। ये अपने प्रधानमंत्री जी भी इनके उद्योग में आए थे उस समय का जो ये चित्र है। हाँ, उनका ये फ्रेम बनाया था। और देखो कपड़े पे उनका ही एक चित्र किस प्रकार से बनाया गया है, आप देख सकते हैं। अलग अलग डिज़ाइन। तो भैया कम से कम जो ये साड़ी है कितने की एक पड़ती है? ये सर कम से कम ये सारी जो स्टार्टिंग जो रेंज आती है हमारी, जी, वो 12,000 से शुरुआत है। 12,000 से शुरुआत होती है। 14,500 की साड़ी है। ये 14,500 की साड़ी है। ठीक है। इसमें आगे अलग अलग डिजाइन आता है। जी। ये कि 16,900 की। हर पैटर्न में कलर बनाते हैं हम, अलग अलग डिजाइन। ये तो वैसे भी आपकी जो कलाकारी है वो बहुत ही सुंदर है और आकर्षक भी है। तो देखो बैक साइड में देखेंगे तो कोई आपको थ्रेड नहीं मिलेगा। जी जी, ये बैक साइड है इसका। ठीक है। एक जैसा है दोनों? एक जैसा आएगा। ठीक है, सेम है। बहुत सुंदर। अपनी दीदी जी हैं, सुनंदा दीदी जी, तो दीदी आपका क्या कहना है? नहीं, बहुत सुंदर है एंड ये बहुत टेक्निकल है। हाँ। जिनका जो कारीगर है ना वो हमारा अभी नया ज़माना जो है एडवांस टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं, तो कौन सा भी एडवांस टेक्नोलॉजी डाले तो भी इतना सुंदर कारीगर नहीं मिलते। इसका मतलब भारत के जो उद्योग थे वो अपने आप में परिपूर्ण थे। परिपूर्ण, एंड वो भी वो स्किल है, उसके ऊपर बिहाइंड एक साइंस भी है। ये जो है हाथों की कलाकारी, किसी मशीन की छपाई नहीं है। और मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कि किस प्रकार से वो बनता है। इस साड़ी को बनने में कितना समय लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ, किस प्रकार से ये बनता है। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कितनी बारीक कारीगरी जो है इस पे होती है। आप ये देख सकते हैं, ये जो है ये सिल्क का धागा है। हाँ, ये रेशम सिल्क का धागा, रेशम का धागा है। रेशमी साड़ी है ये वैसे पूरी।
तो आप देख सकते हैं कि रेशम की अपने आप में कीमत कितनी है। तो इस प्रकार से ये तैयार होता है। ये फ्रेम बना रहे हैं, ये फ्रेम, हाँ ये भारत माता का फ्रेम है। ये भारत माता का चित्र बन रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ भारत माता का जो ये मुख है अभी यही तैयार हो पाया है। और ऐसा नहीं है, बहुत बारीक कारीगरी है। ऐसा आप इसका मूल्य मत देखिए, इसका जो बनाने का तरीका, इसमें प्रयोग होने वाले वस्त्र उसका भी देखिए। तो भाई साहब हैं, तो भाई साहब ये जो मशीन है कम से कम ये मशीन कितने तक की पड़ी होगी? ये मशीन साधारण 40,000 तक। 40,000 जी। और मैंने सुना कि आपका जो उद्योग है वो उसने ऐसे लोगों को रोजगार दिया है जो शारीरिक दृष्टि से बहुत हमारे पास जो बच्चे हैं ना, ये वीविंग करने वाले जो बच्चे हैं ये पूरे हैंडीकैप बच्चे हैं। किसी को सुनना नहीं आता, बोल नहीं सकते, अच्छा सा चल नहीं सकते, इनको हमें पूरा प्रशिक्षण दिया है जी। और पूरा सीखने के बाद वैसे वीविंग करते हैं जी। तो ये अभी क्या बन रही है? साड़ी नहीं, अभी ये फ्रेम बना रहे हम। अच्छा, भारत हाँ, माता भारत माता का फ्रेम बना रहे हैं। जी जी। अभी उनका एक ध्वज बन गया है। हाँ, ध्वज बन गए, ऐसा वो भी हो गए। तो एक पे दो लोग काम करते हैं। हाँ ठीक है, एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, दो से ज़्यादा नहीं करते तो करते। ये हम दीदी जी आप मैनेजर हैं, आपका क्या नाम है? सुनीता कोकले। सुनीता जी, और कितने समय से ये काम चल रहा है? ये अभी पहले तो एक बनाया है हमने, एक भारत माता की फ्रेम बनाई है और वो भगवत जी को दी है हमने गिफ्ट में कल। अच्छा, परम पूज्य सर संघचालक जी को। हाँ हाँ, उसको दी है और ये दूसरी बनाने वाले हैं जी। और मतलब ये उद्योग कब से चल रहा है सर? ये उद्योग तो 2000 अच्छा 2000। ठीक, बहुत ही सुंदर तरीके से ये बन रहा है। और मेन इसमें प्रयोग होने वाली बारीकी है, जैसे अपने यहाँ पे सूत काता जाता है उत्तराखंड में, और उसका जो बनता है चोरी बनती है, उस प्रकार से ये बन रहा है। इसको इस फ्रेम को बनने में कितना समय लगेगा? लगभग 1 महीना लगेगा, 1 महीना। 2 जन के लिए नाइट डे काम चलेगा। तो देखो ऐसा रेशम रहता है, ये रेशम का धागा है। प्योर रेशम का धागा। जी जी। ऐसा कलर आता है अलग अलग, जी। जेरी आता है जी। ये भी रेशम में ही आता हाँ, है? पूरा रेशम में। ठीक है, बहुत ही सुंदर है। इसमें उपयोग होने वाली ये सामग्री है।